जैसे कि जयराम रमेश जी ने कहा कि आज माननीय सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी की नेतृत्व में हमारी पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें हमने देश के सामने जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर चर्चा की। आर्थिक समस्या, चाहे बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, जो हिमाचल प्रदेश में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, लोगों की जो नुकसान हुआ है बाढ़ के कारण, हिमाचल प्रदेश का जो नुकसान हुआ है, उत्तर पूर्वांचल में बाढ़ हुई, तो ये जो आपदा आई हैं, प्राकृतिक आपदाएं, उसके बारे में चर्चा हुई। मणिपुर में आज भी जो अस्थिरता है, लोग आज भी शिविर में हैं, लोगों की हत्याएं हो रही है, उस पर हमने चर्चा की। अडानी जी की जो खबर हाल ही में गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स में छपी, जहां पर संवेदनशील बातें का जिक्र किया, जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने भी एक प्रेस वार्तालाप की। अडानी जी के संदर्भ में एक जांच होनी चाहिए, उसको लेकर हमने बात रखी। और हमारे देश में, वो चाहे नूह हो या अलग अलग देश के अलग अलग प्रांतों में, जो समाज में जो एक अस्थिरता है, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ भाजपा का विभाजनकारी राजनीति है, इसको लेकर हमने अपनी बात रखी। ये अहम मुद्दे हैं देश के सामने, लेकिन आज ताज्जुब की बात यह है कि 18 तारीख से संसद का एक विशेष सत्र का घोषणा हुआ है और खुद भाजपा ये स्पष्ट नहीं कर पा रही कि अहम मुद्दे, अहम मसले क्या है, एजेंडा क्या है। आज सदन देश का है, सरकार की एक जवाबदेही बनती है देश के प्रति, सरकार को पारदर्शी होना चाहिए देश के प्रति। तो ना ये सरकार पारदर्शी है, ना ये सरकार जिम्मेवार है। आज देश अंधेरे में है। जो कुछ भी सुनने में आ रहा है, मीडिया के द्वारा सुनने में आ रहा है, लेकिन देश को अंधकार में रखा है वर्तमान के भाजपा सरकार ने। तो आज तो हमने अपने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर इन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आपको पता है कि शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने निवास पर इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स, राज्यसभा और लोकसभा के नेता को बुलाया है, आमंत्रित किया हुआ है, और वहां पर भी हम सभी के साथ विचार विमर्श करेंगे। हमारा ये सिद्धांत है कि सदन देश का है और देश के सामने, देशवासियों के लिए जो सबसे अहम मुद्दे हैं, उसको लेकर सदन के अंदर विचार विमर्श हो, चर्चा हो, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इन अहम मुद्दों पर चर्चा, विचार विमर्श और अपनी सुझाव देने के लिए हम तैयार हैं।
अब बात रह गई सरकार की, क्या वो बताएंगे कि किन मुद्दों पर विचार होगा, क्या वो अपना एजेंडा बताएंगे, कब बताएंगे। तो ये बातें आज हमने कुछ अपने पार्टी के अंदर इस पर हमने विचार किया और शाम को आदरणीय खड़गे साहब जी के निवास पर इस पे और गहराई से अपने साथी इंडिया अलायंस के दलों के साथ विचार करेंगे। धन्यवाद। गौरव, मैं एक दो और बात जोड़ना चाहता हूँ। जब कभी विशेष सत्र बुलाया जाता है, पहले से विषय की जानकारी सभी पार्टियों को मिलती है, पार्टियों के साथ बातचीत होती है, अलग अलग नेताओं के साथ बातचीत होती है, एक मोटे तौर से एजेंडा तय किया जाता है और विशेष सत्र बुलाया जाता है। ये पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि अचानक जब इंडिया पार्टियों की बैठक हो रही है मुंबई में, उस बैठक से ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सहयोगी घोषणा करते हैं कि 5 दिन का विशेष सत्र होगा। क्या विषय इस सत्र में लिए जाएंगे, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, और जो पार्लियामेंट्री बुलेटिन में छपा है वो भी देखने वाली बात है। पार्लियामेंट्री बुलेटिन में छपा है 18 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस, 19 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस, 20 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस, 21 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस, 22 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस। ये क्या एक तरफा तोप चलाया जा रहा है? हमें कोई जानकारी नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई वार्तालाप नहीं। आज कांग्रेस पार्टी ने तय किया है और हम उम्मीद करते हैं कि 8 बजे की मीटिंग के बाद इंडिया पार्टी भी एकजुट होकर कहेंगे कि हम इस विशेष सत्र में भाग लेना चाहते हैं। हमारा रचनात्मक सहयोग हमेशा के लिए है, पर हम चाहते हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, उस पर भी चर्चा के लिए हमें एक मौका ढूंढ निकालना चाहिए। किस रूल के तहत उस पर बातचीत हो सकती है? अलग अलग रूल है, अलग अलग नियम है, लोकसभा में, राज्यसभा में, उस पर हम बातचीत कर सकते हैं। पर यह नामुमकिन है कि 5 दिन के लिए सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस हो। तो हमारी मौजूदगी किसके लिए है? सिर्फ देखने के लिए और प्रधानमंत्री की वाह करने के लिए, उनके गुणगान सुनने के लिए? हम चाहते हैं सामाजिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर, कूटनीति से लेकर जो मुद्दे हैं और जो राजनीतिक मुद्दे हैं, इस पर चर्चा हुई है। आज लंबी चर्चा हुई है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में। अभी हम इंडिया पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, पर एक आम सहमति है कि जो मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, विदेश नीति से लेकर मुद्दे हैं, हमारे सीमाओं पर जो चुनौतियां हैं उसे लेकर मुद्दे हैं, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। 5 दिन का सत्र है, 11 से 6 बजे तक चलेगा। सिर्फ मोदी चालीसा के लिए नहीं हम बैठने वाले हैं। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।